हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, हम मिश्रण पढ़ रहे थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने ज़्यादातर टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज बच्चों ये नया टॉपिक है, इसमें ये क्वेश्चन है देखो कि जैसे कि कोई एक बर्तन है, उसमें मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन से हटकर थोड़ा सा समझ लो कि क्या टाइप पढ़ने वाले हैं। जैसे एक 100 लीटर का दूध है, जैसे एक बर्तन में 100 लीटर दूध भरा हुआ है बच्चों। अब उसमें से 10 लीटर दूध निकाल दिया जाए और इतना ही पानी मिला दिया जाए, और फिर अब जब 10 लीटर दूध निकाल कर 10 लीटर पानी मिला दिया, तो अब तो ये क्या हो गया, ये मिश्रण हो गया। क्वांटिटी बराबर ही रही 100 लीटर की। उसके बाद क्या किया, अब फिर से 10 लीटर मिश्रण निकाला, अब 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर पानी मिला दिया। यह क्रिया जो है एक आध बार और कर दी गई, या 2 बार या 3 बार कर दी गई, तो अंत में जो है वो दूध की कितनी मात्रा शेष रह जाएगी ये पूछ लेगा। या जो क्वांटिटी ऐड की गई है वाटर की, पानी की मात्रा, वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लो देखो। और करना क्या है, दो तरीके से क्वेश्चन लेके चलेंगे। एक तो बेसिक एक फॉर्मूला है, या तो फॉर्मूले के हिसाब से, या बच्चों रेशियो बनाकर। मैं दोनों सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। ठीक है, पहले शुरू में 50 लीटर मिल्क था, 5 लीटर मिल्क निकाला, वाटर ऐड कर दिया। फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला। जब 5 लीटर बच्चों हमने पानी मिला दिया उसमें, तो अब वो दूध नहीं रहा, अब वो मिश्रण बन गया दूध और पानी का। तो उसने इसलिए कहा कि 5 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी फिर डाल दिया गया। तो मिश्रण में अंत में मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा शेष रह गई, ये बताना है। तो देखो ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि जो भी प्रारंभिक पदार्थ है, प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा, प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट 1 माइनस एम अपॉन एक्स की पावर है। ठीक है, अब ये समझ लो m क्या है, x क्या है और n क्या है। m तो वो क्वांटिटी है जो निकाली गई है, निकाली गई मात्रा। ठीक है, x क्या है, प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा कह सकते हो, या प्रारंभिक मात्रा रहने दो, इसको कुल कहो, कुल मिश्रण। ठीक है, अब ये कभी कभी चेंज हो सकता है, अगर किसी एक स्पेशल क्वांटिटी के यानी यहाँ रेशियो दिया होता स्टार्टिंग से ही, तब ये चेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए x क्या है, यहाँ टोटल क्वांटिटी, टोटल मिश्रण जो भी है, और n क्या है, टाइम, जितनी बार वो प्रक्रिया की गई है। n बराबर बार, जितनी टाइम वो प्रक्रिया की गई है। जैसे यहाँ पर एक बार निकाला दूध और मिश्रण पानी मिला दिया, फिर एक बार और प्रक्रिया की गई, तो यहाँ कितने बार की गई क्वेश्चन में, 2 बार। तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले इस फॉर्मूले का। तो इस फॉर्मूले से भी करना सिखाएंगे, और आपको डायरेक्ट रेशियो से भी, बिना फॉर्मूले के भी बताऊंगा कि किस तरह होना है। ठीक है, लेकिन पहले फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अच्छा, अब देखो, अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखो किस तरह अप्लाई करेंगे। उसने कहा प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा है। जो प्रारंभिक पदार्थ था, यानी प्रारंभिक जो लिक्विड था, वो कितना था, वो बर्तन में 50 लीटर दूध था। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से हुआ, प्रारंभिक पदार्थ मतलब हुआ दूध, तो दूध की शेष मात्रा। इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ क्या लिखा जाना है बच्चों, दूध, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक पदार्थ क्या है, दूध है, तो यहाँ आ जाएगा दूध यानी मिल्क। तो दूध की शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा। अच्छा, प्रारंभिक मात्रा कितनी है दूध की, 50 लीटर है, तो 50 लीटर लिख दिया। 1 माइनस एम वो क्वांटिटी है जो निकाली गई है, तो निकाली गई क्वांटिटी कितनी है, 5 लीटर, और एक्स वो क्वांटिटी है टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर तो 50 लीटर का है, तो 50 लीटर। और ये प्रक्रिया बच्चों 2 बार की गई, तो पावर 2 लगा दी। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, तो ये 50 इंटू 10 एकन 10 माइनस एक कितना हुआ, 9, 9/10, 9/10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 50 गुणा 9 का स्क्वायर बच्चों 81, और 10 का स्क्वायर 100। तो 50 से 2 बार यानी 81/2, तो कितना हो जाएगा 40.5। और ये क्या है कि जो मिल्क है वो लास्ट में मिल्क कितना रह गया होगा बच्चों, 40.5 लीटर, 40.5 लीटर क्या हो गया होगा, वो मिल्क हो गया होगा 50 लीटर में से।
ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर वो ये पूछ ले कि पानी की कितनी मात्रा हो गई लास्ट में, कि अंत में पानी की कितनी मात्रा हो गई, तो ऐसा सॉल्व करेंगे। अब टोटल मिश्रण कितना है 50 लीटर का, और लास्ट में मिल्क कितना है 40.5। तो ये जो 50 लीटर में से जो बच गया है बच्चों, ये क्या होगा, वाटर होगा। तो अगर पानी की मात्रा पूछेगा तो क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे। जब 50 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 लीटर, यानी जो वाटर है वो कितना हो गया, पानी की मात्रा कितनी हो गई अंत में 9.5 लीटर। बताओ समझ आया। अभी क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें इनको घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मैं और सिखाऊंगा और बताऊंगा बाद में। पहले आप लोग इसको बताओ, ये समझ आया नहीं आया। देखो फॉर्मूला लगाया है प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा किसकी बच्चों, जो भी पदार्थ है उसकी प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है 50, 1 माइनस एम वो क्वांटिटी है जो निकाली गई है, तो निकाली गई क्वांटिटी कितनी है 5 लीटर, और कितने में से, टोटल 50 में से। और ये प्रक्रिया 2 बार की गई है इसलिए पावर 2 और सॉल्व कर। ठीक है, बताओ समझ आया। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर इसको हम रेशियो बनाकर करेंगे बच्चों तो किस तरह करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, बता दो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले आपको लिखना है मिश्रण, मिक्सचर, और लिखना है जो भी प्रारंभिक पदार्थ था, जैसे कि जो क्वांटिटी नहीं मिलाई गई है उसको लिखना है। तो दूध नहीं मिलाया गया था इसलिए दूध लिख दिया। ठीक है, अब 50 लीटर दूध था शुरू में, उसमें से 5 लीटर दूध निकाल दिया, तो बच्चों कितना दूध रह गया 45 लीटर रह गया। ठीक है, अब 5 लीटर जब दूध निकाल दिया गया बच्चों तो 45 दूध रह गया, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 45 दूध और 5 लीटर पानी, तो टोटल मिश्रण बच्चों कितने का बना, वो 50 का बना। ठीक है, अब अनुपात अगर हम निकाल दें 5 से 10 और 5 से 9, तो 10:9 का अनुपात आएगा मिश्रण में और दूध में। ठीक है, ये कब है, जब एक बार प्रक्रिया की गई है, लेकिन ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई है, तो जब और सेम क्वांटिटी निकाली गई है, तो बच्चों अनुपात जो है वो 10:9 ही रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी सेम निकाली गई है। अगर सेम ना निकाली जाती तो हम उसको अलग अलग, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्वांटिटी अलग अलग आएगी, कि एक बार 5 लीटर निकाल दिया, अगली बार 10 लीटर क्वांटिटी निकाल दी, फिर अगली बार 8 लीटर क्वांटिटी निकाल दी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा वहाँ रेशियो किस तरह चेंज होगा। अभी तो जब क्वांटिटी दोनों बार सेम निकाली गई है तो 10:9 और 10:9 अनुपात रहेगा, और 2 बार क्रिया की गई है तो 2 ही बार रहेगा। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा बच्चों 100, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा 81। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मिश्रण 100 लीटर का था बच्चों तो वहाँ पर मिल्क 81 लीटर आएगा। अब मिश्रण हमारे हिसाब से यहाँ रेशियो में कितना आया 100, तो 100 यूनिट, जबकि मिश्रण बनेगा तो 50 लीटर का टोटल, तो बराबर 50 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा बच्चों 1/2 लिखना है यहाँ पर, या आप लोग चलो ऐसा मत करो कि 50 दूनी 100, या 1 यूनिट बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 लीटर, या 0.5 लीटर कह सकते हो। अब हमसे क्या पूछा है, दूध की मात्रा, तो देखो मिल्क कितना रह गया 81 यूनिट, तो 81 यूनिट बराबर आ जाएगा बच्चों 81/2 लीटर। 81/2 मतलब 40.5 लीटर। किसकी मात्रा है ये लास्ट में, मिल्क की, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अगर वो एक बार और प्रक्रिया करता तब भी अनुपात 10:9 ही रहता, मिश्रण का और मिल्क का। ठीक है, अब देखो बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये 10:9 फिर से कैसा आ गया, जबकि इस बार तो मिश्रण मिक्सचर हो गया है, और उसमें से अगर दूध निकालेंगे तो दूध की मात्रा 45 नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, इसको बिल्कुल बेसिक सा बता देता हूँ बच्चों कि किस तरह क्यों ऐसा हुआ। दूसरी बार मैं आपको अनुपात 10:9 ला के दिखाऊंगा अभी, ठीक है, वो समझाऊंगा, परेशान मत हो आप लोग, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो देखो, अब जैसे कि मैं अगर बात करूं तो पहली बार क्वांटिटी निकालने पर मिश्रण तो हो गया था 50 और मिल्क हो गया था बच्चों 45, ये तो पता है, मतलब यहाँ 10:9 का अनुपात हो गया।
5 9 45 और 5 9 50, ठीक है। अब फिर भी क्वांटिटी तो ये मिश्रण की 50 लीटर है। अच्छा यहाँ वाटर और लिख लो यानी पानी, तो पानी कितना हो गया यहाँ 5 लीटर, दूध होगा 45 लीटर, तभी तो मिश्रण 50 लीटर का बनेगा, 45 + 5, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, हमें ये अनुपात बताना है दूसरी बार, तो पहली बार आप छोड़ो, पहली बार तो अनुपात है ही है, पहले आप इन दोनों का अनुपात लेके चलो। तो जब हम इन दोनों का अनुपात लेंगे तो 5 9 45 यानी 9:1 का अनुपात बनेगा बच्चों। अब ये मिश्रण हो गया है, इसमें दूध 9 है और पानी है 1, इसमें से कोई भी क्वांटिटी निकालेंगे तो वो 9:1 के अनुपात में निकलेगी बच्चों। अब दूसरी बार की प्रक्रिया बतानी है, तो दूसरी बार में जो दूध है वो कितना है 45 लीटर है, 45 है, और पानी है 5 लीटर, ठीक। अब इसमें से उसने कहा फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला गया। अब 5 लीटर जो मिश्रण निकाला जाएगा बच्चों वो 9:1 के अनुपात में निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें से हमने ज़्यादा इसमें से निकाल दिया, कम इसमें से निकाल दिया, या ज़्यादा इसमें से निकाल दिया, कम इसमें से निकाल दिया। जो भी मिश्रण जिस अनुपात में है, अगर कोई क्वांटिटी निकाली जाएगी तो वो मिश्रण बच्चों उसी अनुपात में निकलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो मिल्क और वाटर यहाँ पर आधे आधे होते, मान लो ये 1:1 होता, और मैंने कहा 5 लीटर मिश्रण निकाला, तो बच्चों 5 का आधा ये निकलता और 5 का आधा ये निकलता। मतलब जिस क्वांटिटी में कोई अनुपात होता है, कोई मिश्रण होता है, उसी अनुपात में वो क्वांटिटी बाहर निकलती है, ठीक है। तो चलो 45 लीटर मिल्क है और 5 लीटर वाटर है, इसमें से 5 लीटर निकालना है बच्चों, तो 5 लीटर 9:1 के अनुपात में निकलेगा। तो मिल्क कितना निकलेगा, देखो थोड़ा सा दूर लिखो, तो मिल्क निकलेगा बच्चों 5 लीटर का 9/10, 9/10 इसका 5 लीटर का, इतना तो हो गया अब उसमें मिल्क। अच्छा वाटर कितना हो गया, वाटर तो 5 लीटर था पहले से, इसमें से लेकिन 5 लीटर का कितना निकलेगा 1/10, 1 टोटल 10, तो 5 लीटर का 9/10 मिल्क निकलेगा और 5 लीटर का 1/10 बच्चों वाटर निकलेगा। तो 5 लीटर मिश्रण निकाल दिया, फिर उतना ही पानी मिलाया गया, तो 5 लीटर पानी मिलाओगे तो बच्चों यहाँ जोड़ देते हैं 5 लीटर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये सॉल्व होगा बच्चों 5 दूनी 10, अच्छा 45 × 2 कितना हुआ 90, 90 माइनस 9 कितना हुआ 81, 81/2, ये क्या हुआ मिल्क बचा दूसरी बार में। अच्छा वाटर कितना हो गया बच्चों, अगर हम सॉल्व करें देखो 5 दूनी 10, अब 5 ये और 5 ये 10, और 10 में से जब 0.5 घटाएंगे तो 9.5 ये मिल्क हुआ, या 9.5 को हम चलो ऐसे लिखा रहने दो 9.5, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यह आ जाएगा 81 लीटर, और 9 दूनी 18 और 1 19 लीटर, लीटर छोड़ो, अब ये अनुपात आया 81:19 का। अब मैंने आपसे बताया हम दूसरी बार में बच्चों किसका अनुपात बना रहे थे, मिश्रण का और दूध का, ठीक है। कभी आप लोग परेशान हो कि ये तो अनुपात लगा दिया, तो एक बात बताओ आप लोग, मिश्रण कितना बना यहाँ से, तो मिश्रण बना बच्चों 81 और 19, 81 और 19 कितना हुआ 90 और 10 100, तो मिश्रण तो हुआ 100 का। और जबकि मिल्क कितना है, तो मिल्क है बच्चों वहां पर, मिल्क है वहां पर 81, ठीक है। अब ये जो कंडीशन बनी बच्चों ये दूसरी वाली बन गई टोटल, दूसरी वाली का मतलब है 2 बार, टोटल 2 बार, टोटल 2 बार का मतलब है पहले 10 से 9 था, ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें नहीं पता, लेकिन टोटल की कंडीशन मिल गई हमें 2 बार के बाद कि टोटल जो है ये 100 अनुपात हो गया और ये 81 अनुपात हो गया। तो अगर हम इस वाले 10 से इसको भाग करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आएगी, इस वाले 9 से इसको भाग करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आएगी। तो देखो दूसरी क्वांटिटी भी 10:9 आ गई, बताओ समझ में आया। तो ये सब समझाने का मतलब था कि अगर क्वांटिटी बार बार सेम निकाली जा रही है तो जो अनुपात पहले होगा वही अनुपात बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, और अगर प्रूफ के लिए करना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों इसी टाइप का, देखो अब अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 800 लीटर दूध है, इसमें से 160 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया,
फिर 160 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, तो अंत में मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा शेष रह गई। अगर आप लोग फॉर्मूले से करेंगे तो बच्चों शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 800 लीटर, 1 माइनस एम वो क्वांटिटी है निकाली गई, तो निकाली गई क्वांटिटी है 160 और अपॉन में आता है बच्चों टोटल। तो टोटल मिश्रण कितना बना है, कुल कितना था 800, और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, 2 बार। तो 16 पंजे 80, 800 गुणा ये हो जाएगा बच्चों 5 एकम 5 माइनस 1 4, तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो जाएगा। 25 से भाग करेंगे तो 25 से 75, 25 दूनी 50, गुणा कर लो। तो 16 दूनी 32 का 2 से लगे 3, 16 की 48 और 3 क्या, तो 512 लीटर बच्चों क्या हो गया, लास्ट में मिल्क हो गया। ये पूछा था हमसे कि अंत में दूध की शेष मात्रा, तो अंत में दूध की शेष मात्रा कितनी बची, 512 लीटर। कितने में से बच्चों, 800 लीटर में से। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये तो फॉर्मूले से था, अब रेशियो से समझ लो। अब मैं बार बार आपको फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, अगर कोई क्वांटिटी अलग अलग आएगी तब एक फॉर्मूला और बनता है, वो फॉर्मूला और बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। वरना तो मैं रेशियो से बताऊंगा। अगर किसी को समझ नहीं आता है, किसी को दिक्कत है, वो इस फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन उनका रुकता है तो बच्चों ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर देना, कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। देखो दूसरा तरीका समझ लो। देखो दूसरा तरीका ये है, बर्तन में 800 लीटर दूध है बच्चों, ठीक है। तो हमें जो अनुपात बनाना होता है वो मिश्रण का बनाना होता है एक तो, और जो क्वांटिटी नहीं मिलाई गई, तो दूध नहीं मिलाया गया तो दूध, ठीक है। अब मिश्रण जो है वो 800 दूध था बच्चों 800 लीटर का, उसमें से 160 लीटर दूध निकाल दिया। जब 160 लीटर दूध निकाल दिया तो कितना बचा, 640 लीटर दूध हुआ, ठीक है। अब 160 लीटर दूध निकाल दिया गया, फिर 160 लीटर पानी मिला दिया। अब 640 लीटर दूध बचा हुआ था, इसमें 160 लीटर पानी मिला दिया, तो बच्चों मिश्रण बन गया ये 800 लीटर का, ठीक है। तो इसका अगर हम अनुपात बनाएंगे 8 बने 80 और 8 बटे 64, या 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और 16 चौका 64। अनुपात कितना बना बच्चों, 5:4 का अनुपात बना। और क्योंकि बाद में भी क्वांटिटी सेम निकाली गई है, इसलिए दूसरी बार में भी हम 5:4 ही लिख सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। अलग होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग वाली क्वांटिटी को हम किस तरह बनाएंगे। और मल्टीप्लाई करो इनकी, 5 गुणा 5 कितना हुआ 25, और 4 गुणा 4 कितना हुआ 16। मतलब अगर मिश्रण 25 यूनिट था तो उसमें दूध 16 यूनिट होगा। अच्छा मिश्रण है कितना बच्चों, हमारे हिसाब से तो 25 यूनिट है, और मिश्रण है 800 लीटर का, क्योंकि 800 लीटर में से जब 160 लीटर निकाला मिल्क और फिर 160 लीटर वाटर मिला दिया, तो अब मिक्सचर वो 800 लीटर का बन गया। तो 800 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 25 या 75, 25 दूनी 50 से 1 यूनिट बराबर है 32 लीटर के। हमसे क्या पूछा है कि अंत में दूध की मात्रा, तो मिल्क कितना रह गया बच्चों 16 यूनिट, तो 16 यूनिट बराबर 32 गुणा 16, यानी 16 दूनी 32 का 2 से लगे 3, 16 की 48 और 3 क्या, तो 512 लीटर क्या हुआ बच्चों वहां पर, वो मिल्क रह गया अंत में लास्ट। बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर ये 3 बार क्वांटिटी कंडीशन बन जाती तो हम एक बार और लिख लेते 5 से 4, तो ये हो जाता 125 और ये हो जाता बच्चों 64, ठीक है। तो आने वाले हैं तीन टाइप वाले भी, मतलब 3 बार क्वांटिटी निकालने वाले और डालने वाले, ठीक है। तो वहाँ समझा देंगे, और परेशान मत हो आप लोग। स्क्रीनशॉट लो इसका और फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 1280 लीटर अम्ल है, इसमें से 320 लीटर अम्ल निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, फिर 320 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया, ठीक है। और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, तो अंत में पानी की मात्रा कितनी होगी। अब जैसे कि क्वांटिटी तो इसमें नहीं मिलाई है एसिड की, तो हमारा जो आंसर आएगा वो अम्ल आएगा, कि लास्ट में एसिड कितना रह गया, अम्ल मतलब एसिड, एसिड कितना रह गया। तो हम क्या करेंगे लास्ट में पानी के लिए उसको घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप फॉर्मूले से करेंगे बच्चों, तो देखो शेष मात्रा किसकी, एसिड की, एसिड यानी अम्ल, अम्ल की जो शेष मात्रा होगी बराबर प्रारंभिक मात्रा मतलब 1280 लीटर, 1 माइनस एम वो क्वांटिटी है जो निकाली गई है तो 320 लीटर,
और कितने में से बच्चों, 1280 लीटर में से। और ये प्रक्रिया कितनी बार होगी, टोटल 3 बार, तो पावर 3 लगा दिया। सॉल्व करेंगे, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, या 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1280 गुणा 4 एकम 4 माइनस 1 हुआ 3/4, तो 3/4 का क्यूब करेंगे तो 3 का 27 और 4 का 64, 64 दूनी 128 यानी 20 बार, और 27 दूनी 54। इसका मतलब एसिड जो बचा बच्चों लास्ट में वो 540 लीटर बचा। लेकिन हमसे पूछा गया वाटर, तो वाटर के लिए क्या करेंगे, तो टोटल क्वांटिटी में से यानी 1280 लीटर में से हम एसिड माइनस कर देंगे लास्ट में जो रह गया है। कितना हुआ, 0, 4 बचा, 12, 5, 7 बचा 700। इसका मतलब लास्ट में जो बच्चों मिश्रण होगा एसिड और वाटर का, उसमें 740 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। और यही पूछा है कि अंत में पानी की मात्रा कितनी होगी, तो कितनी होगी बच्चों, 740 लीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। अच्छा, अगर रेशियो से करना है बच्चों तो किस तरह करेंगे, देखो रेशियो से बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो, तो रेशियो के लिए हमें क्या बनाना होता है बच्चों, रेशियो के लिए हमें एक तो बनाना होता है मिश्रण, मिश्रण का रेशियो मिक्सचर का, और बनाना होता है जो क्वांटिटी नहीं मिलाई गई, मतलब अम्ल नहीं मिलाया गया, मतलब एसिड नहीं मिलाया गया, अम्ल मतलब एसिड। तो बच्चों एसिड था 1280 लीटर, इसमें से 320 लीटर निकाल दिया, तो कितना एसिड बच गया, घटाओ, 0, 6 बचा, और 12 माइनस 3 यानी 960 लीटर जो है एसिड बच गया। फिर इसमें 320 लीटर वाटर मिला दिया, तो मिश्रण कितना हो गया, 1280 का हो गया। तो ये पहली बार की क्वांटिटी अगर सॉल्व करेंगे हम तो कितनी बार भाग जाएगा बच्चों, देखो 16 96, 16 अट्ठे 128, 2 से फिर भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब क्योंकि बार बार बराबर क्वांटिटी निकाली गई है तो 4:3 है, और ये प्रक्रिया 3 बार की गई, तो हर बार 4:3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना हो जाएगा 64, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों 27। बताओ ये समझ आया? अब कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर 64 लीटर का मिश्रण है तो लास्ट में एसिड हो जाएगा बच्चों 27 यूनिट का। अब 64 यूनिट क्या है यहाँ पर, टोटल मिक्सचर, और टोटल मिक्सचर कितना बनेगा, 1280 लीटर का बनेगा। तो 1 यूनिट बराबर 64 दूनी 128, तो 1 यूनिट होगा बच्चों 20 लीटर के बराबर। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि अंत में पानी की मात्रा। अब एक बात बताओ आप लोग, 64 यूनिट मिश्रण था, उसमें एसिड है 27, तो अगर 64 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी, पानी की मात्रा। यहाँ दिख रहा है नहीं, ये बताओ पहले। हाँ नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ डायरेक्ट घटा लो बच्चों। तो घटाएंगे तो 64 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 7 गया 7, और 5 में से 2 गया 3। इसका मतलब 37 यूनिट बचा बच्चों। ठीक है, मतलब 64 लीटर अगर 64 यूनिट मिश्रण है, उसमें से एसिड 27 है, तो वाटर कितना होगा, 64 माइनस 27 यानी बच्चों 37 यूनिट। तो 37 यूनिट का मान निकालना है वाटर का। तो 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर है, तो 37 दूनी 74 यानी 740 लीटर। तो ये किसकी मात्रा है बच्चों, पानी की मात्रा। ठीक है, यहाँ आपको वो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया अनुपात में, कि टोटल मिश्रण 64 यूनिट का है और उसमें से 27 यूनिट एसिड है, तो घटाएंगे तो 37 यूनिट क्या आएगा बच्चों, वाटर आएगा, और वाटर ही तो पूछा लास्ट में। तो 37 यूनिट बराबर 20 गुणा 37 यानी 740 लीटर। तो अंत में जो वाटर है वो 740 लीटर रहेगी। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे आप लोग इस तरह? चलो ठीक है। अब अगर मान लो क्वांटिटी वो अलग अलग निकलवाए तब, ठीक है, तब देखो उसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 1200 लीटर दूध है, इसमें से 300 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, फिर 400 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया, फिर 240 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, तो अंत में दूध की कितनी मात्रा शेष बची। अब यहाँ अलग अलग क्वांटिटी है, तो बच्चों अगर अलग अलग क्वांटिटी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो प्रारंभिक पदार्थ या लिक्विड जो भी है,
की शेष मात्रा, प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस, क्योंकि क्वांटिटी बच्चों अलग अलग है तो हम m1 अपॉन एक्स, तो एक्स तो टोटल ही होगा, 1 माइनस m2 अपॉन एक्स, एक्स टोटल होगा, 1 माइनस m3 अपॉन एक्स। इधर दिख रहा है m3 तक? अच्छा नहीं दिख रहा, चलो अभी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो m1 m2 m3 हैं वो क्वांटिटी हैं जो हर बार अलग अलग निकाली गई हैं। x होता है टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर जो भी है, प्रारंभिक पदार्थ मतलब जो पदार्थ की शेष मात्रा है वो प्रारंभिक में कितना था। ठीक है, जैसे कि शुरू में था बच्चों बर्तन में दूध, तो यहाँ पर प्रारंभिक पदार्थ की जगह आ गया दूध, यानी ये फॉर्मूला हो गया कि दूध की शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक दूध, प्रारंभिक मिल्क कितना था। ठीक है, तो प्रारंभिक मिल्क कितना था बच्चों, टोटल ही था 1200, 1 माइनस शुरू में कितनी क्वांटिटी निकालेगी 300, और कितने में से 1200 में से, 1 माइनस m2 दोबारा में कितनी निकालेगी 400, किस में से 1200 में से, और 1 माइनस लास्ट में कितनी निकालेगी बच्चों 240, किस में से 1200 में से। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ये 1200 तो ऐसे रहने दो, गुणा 300 से 4 बार कैंसिल, 4 एकन 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3/4, गुणा 400 से 3 बार कैंसिल, यानी 3 एकन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3, गुणा 240, 24 पंजे 120। ठीक है, 5 एकन 5 माइनस 1 कितना हुआ 4/5, ये हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा बच्चों 240 लीटर, तो 240 गुणा 2 कितना हो जाएगा 480। और हमसे क्या पूछा है कि प्रारंभिक अंत में दूध की शेष मात्रा, तो दूध की शेष मात्रा, तो दूध की शेष मात्रा बच्चों कितनी हुई 480 लीटर, ये आंसर आया। बताओ कर सकते हैं? तो एक तो तरीका है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से कर लो, या फिर बच्चों मैं रेशियो बनाकर बताता हूँ आपको, है ना, क्योंकि यहाँ अलग अलग क्वांटिटी है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग जल्दी से, इधर दिख रहा है लास्ट में। चलो मैं पढ़ दे रहा हूँ इधर, 1 माइनस 240 अपॉन 1200, यानी 1 माइनस 240/1200, तो 24 पंजे 120, तो 5 एकन 5 माइनस 1 कितना हुआ बच्चों 4, 4/5। ठीक है, चलो अब देखो, अगर फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं तब आप लोग समझो, यहाँ जो हमें बनाना है वो एक तो मिश्रण का अनुपात बनाना है, और मिश्रण के साथ किसका जो क्वांटिटी नहीं मिलाई गई है, तो दूध नहीं मिलाया गया, दूध की मात्रा। ठीक है, अब मिश्रण है बच्चों, मिश्रण टोटल था दूध 1200 लीटर का, उसमें से 300 लीटर दूध निकाल दिया, तो दूध कितना बचा 900 लीटर बचा, और 300 लीटर पानी मिला दिया तो 1200 लीटर मिश्रण हो गया। ये पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन में मिश्रण को हम टोटल लिख लेते हैं, और दूध मतलब बच्चों मिल्क, इसका जो अनुपात है कितना बनेगा, देखो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 4 और 3 का अनुपात है पहली कंडीशन के बाद, किसका मिश्रण का और मिल्क का। ठीक है, फिर से 1200 लीटर मिश्रण हो गया, तो दूसरी कंडीशन में फिर से 1200 हो गया मिश्रण। ठीक, उसने कहा फिर 400 लीटर निकाला, अब 400 लीटर मिश्रण निकाला, लेकिन आप मिल्क लेके चलो, जब 1200 में से 400 लीटर निकाल दिया गया बच्चों, तो मिल्क कितना बचा 800 बचा। ठीक है, अब 800 लीटर मिल्क बचा, फिर इसमें उतना ही यानी 400 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण फिर से 1200 हो गया। तो दूसरी बार में अनुपात ये हो गया, तो 2 0 से 2 0 भाग करेंगे बच्चों, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, दूसरी कंडीशन आ गई। अच्छा, तीसरी कंडीशन में मिश्रण फिर से 1200 हो गया, अब इस 1200 में से क्या किया कि 240 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो आप मिल्क लेके चलो, मैंने आपको बताया, तो 240 लीटर जब मिल्क निकाल दिया तो 960 लीटर मिल्क हो गया, और 960 लीटर मिल्क हो गया, और इसमें फिर 240 पानी मिला दिया, तो ये फिर से 1200 हो गया। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन का अनुपात हुआ बच्चों 15 × 120, सॉरी 8 से भाग करेंगे या 24 से भाग करो, 24 पंजे 120 और 24 चौक 96, तो अनुपात कितना है बच्चों तीसरी कंडीशन में 5:4। ये अनुपात बताओ आपको समझ आया नहीं है? अगर अलग अलग क्वांटिटी निकाली गई है तो अलग अलग अनुपात निकालना पड़ेगा,
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप ये दूध को ही लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, जब आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अनुपात बच्चों यही आएगा। तो आप बार बार करने से अच्छा है एक ही बार समझ लो बस। ठीक, अब इधर मल्टीप्लाई करो और इधर मल्टीप्लाई करनी है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे बच्चों तो इधर के नंबर से इधर का कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो कर सकते हैं। जैसे कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं बचा भाग करने के लिए। इस लाइन में क्या आया 5 और इस लाइन में कितना आया 2। इसका मतलब है अगर टोटल मिक्सचर 5 लीटर का है तो उसमें मिल्क होगा बच्चों 2 लीटर। अब टोटल मिक्सचर जो है हमारे हिसाब से तो 5 यूनिट है, जबकि टोटल मिक्सचर कितना होना चाहिए, टोटल मिश्रण 1200 लीटर का। 1 यूनिट बराबर 240 लीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि अंत में दूध की कितनी मात्रा शेष बची। तो दूध की कितनी मात्रा हो गई बच्चों 2 यूनिट। 1 यूनिट 240 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर है, 240 गुणा 2 यानी 480 लीटर के बराबर है। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग। चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ऐसा समझाते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 840 लीटर दूध है, इसमें से 42 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, फिर 70 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया, फिर 105 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, तो अंत में पानी की कितनी मात्रा हो गई। लास्ट में यहाँ पानी की मात्रा बतानी है बच्चों, लेकिन हमने आपको बताया है कि क्वांटिटी किसकी आएगी लास्ट में, जो क्वांटिटी नहीं मिलाई गई है, मतलब दूध नहीं मिलाया गया तो ये क्वांटिटी किसकी आएगी, दूध की आएगी, इसको बाद में घटा लेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट 1 माइनस m1 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस m2 अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस m3 अपॉन एक्स। और ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग क्वांटिटी अगर निकालेगा तो वो 3 ही बार करेगा, वो ज़्यादा भी कर सकता है कम भी कर सकता है, मतलब 2 बार भी कर सकता है, 1 बार भी कर सकता है, या 4 बार भी कर सकता है, या 5 बार भी कर सकता है। तो अलग अलग ब्रैकेट बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको रेशियो बना करा देता हूँ बच्चों। तो रेशियो किस किस का लेके चलना है, एक तो मिश्रण का, मिक्सचर का, और किसके साथ, जो क्वांटिटी नहीं मिलाई गई है मतलब दूध के साथ। अब देखेंगे आप लोग कि 840 लीटर दूध था, इसमें से 42 लीटर दूध जो है वो निकाल दिया। तो जब 840 में से 42 लीटर दूध निकाल दिया तो कितना बचा, ये बचा 798, और इसमें जो है 42 लीटर पानी मिला दिया तो ये फिर से कितना हो गया, 840 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ अनुपात निकालूं टोटल का और मिल्क का, P मतलब टोटल और M मतलब मिल्क, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो सॉल्व करें कितनी बार भाग होगा, देखो 8 7 15 और 6 बार भाग कर लेते हैं। चलो 6 से 14 6 84 और 6 से भाग करेंगे 6 का 6 6 3 18 6 3 18। ठीक है, और 7 से भाग करो 20 बार, 7 से भाग हो जाएगा 19 बार। तो पहली कंडीशन में 20 अनुपात 19 आया अनुपात टोटल का और मिल्क का। ठीक है, तो पहली कंडीशन। अच्छा दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, मिश्रण तो 840 लीटर ही हो गया, और इसमें से जो है फिर 70 लीटर मिश्रण निकाल लिया। मिश्रण निकाला है लेकिन हम यहाँ मिल्क के लेके चलेंगे। जब 70 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया बच्चों 840 में से, तो कितना बचा, 770 बचा। ठीक है, क्योंकि 70 लीटर निकाला गया है, तो लास्ट में क्वांटिटी कितनी है देखो, 7 से 12 बार 7 से 11 बार, दूसरी बार अनुपात बना 12 अनुपात 11 का। ठीक है, अच्छा थर्ड वाली क्वांटिटी देखो, तीसरी बार मिश्रण तो 840 ही हो गया, और उसमें से 105 लीटर निकाला बच्चों इसमें से, तो 105 निकाला तो कितना हो जाएगा, 735 हो जाएगा। अब अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 7 से 120 बार और 7 से 105। अच्छा अगर भाग करें बच्चों 5 से, तो 5 से 21 बार और 5 से या 5 या 15 से भाग करो, 15 7 105 और 15 8 120, यानी अनुपात किसका बना, 8 अनुपात 7 का बना, किसका, टोटल का और मिल्क का। ये बताओ इधर तक दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो नीचे नहीं दिख रहा है, आप लोग समझो ये 120 और 105 है, जब 15 से भाग करेंगे तो ये 7 बार और 15 से भाग करेंगे तो 8 बार, तो टोटल का और मिल्क का रेशियो बच्चों 8 अनुपात 7 हो जाएगा, यहाँ लिख दिए। ये समझ आ गया इतना।
अब जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कोई नंबर इधर से इधर का डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। अब देखो 12 दूनी 24 240, 12 दूनी 24 240 गुणा 8 जीरो, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है। इधर गुणा करेंगे तो 19 सत्ते 133 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1, मतलब 1920 अगर टोटल मिश्रण होगा तो उसमें मिल कितना होगा 1463 यूनिट होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में है 840 लीटर, 840 लीटर दूध था लेकिन ये टोटल था, तो यहाँ पर टोटल कितना है बच्चों 1920 यूनिट और बराबर कितना है 840 लीटर, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। 84 दिया 3 अट्ठे 24 ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्व करोगे फिर अगर हम 12 एकन 12, 12 सत्ते 84 और 12 एकन 12, 12 छंग 72, ठीक है, 12 एकन 12 7 बजा 72 हुआ, तो 1 यूनिट कितना है बच्चों 7/16 लीटर के बराबर आया 1 यूनिट। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि अंत में पानी की कितनी मात्रा होगी, तो आप लोग घटाएंगे तभी तो पता चलेगा पानी की कितनी मात्रा है, तो घटा दो, 7 बचा और 1 बचा, 11 में से 6 गए बच्चों 5 बचा, 8 बचा, 8 में से 4 गए 4, तो 457 यूनिट क्या है वाटर होगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो 457 यूनिट कितने के बराबर है 7 गुणा 457/16 लीटर। अब चाहो तो उसको सॉल्व कर लो या ऐसे ही रहने दो, 7 सत्ते 49, 9 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 7 चौक 28 और 3 31/16 सॉल्व करेंगे तो 16 का 16, 15 बचा 159 हुआ, 16 गुना 144, 144 कितना बचा 15 बचा, फिर 9 हो गया, 16 9 144, ठीक है, 144 कितना बचा 15, फिर पॉइंट आएंगे 150 हो जाएगा, 16 9 144 लगभग 199.9 लीटर क्या आ जाएगा बच्चों लास्ट में वाटर आ जाएगा, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तरीका समझ में आया कि नहीं आया बताओ। कैलकुलेशन तो इतनी टफ पड़ेगी अगर आप बेसिक से करेंगे यानी फॉर्मूले से करेंगे तब भी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो अभी तक क्या था बच्चों, अभी तक हमेशा जितने भी क्वेश्चन थे कराए हैं अभी तक के, उसमें केवल एक ही क्वांटिटी थी स्टार्टिंग में, जैसे कि इसमें कितना था 840 लीटर मिल्क था शुरू में। अगर शुरू में क्वांटिटी एक ना लेकर अगर शुरू में ही मिक्सचर आ जाए बच्चों, अगर स्टार्टिंग में मिश्रण हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन समझ लो, अगला क्वेश्चन लिखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिश्रण में दूध व पानी 5:4 के अनुपात में है, ठीक है। यदि 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाएगा, किसका, मिल्क का और वाटर का। तो प्रारंभ में मिश्रण की कितनी मात्रा थी, ठीक है। अब अगर आप लोग इस फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं तो मैं फॉर्मूले से सिखाता हूँ और फिर आपको डायरेक्ट रेशियो से भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले से समझ लो उसके बाद रेशियो से। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला था प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा, लेकिन इसमें समझ लो इसमें मिल्क है और वाटर है, स्टार्टिंग में कितना है 5:4, ठीक है। और क्वांटिटी कुछ निकाली कुछ मिलाई, उसके बाद जो फाइनल मिल्क और वाटर बना वो अनुपात कितना बना बच्चों 5:6 बना। और मैंने बताया था आपको, हम जो वो फॉर्मूला लेके चलते हैं वो उसके लिए लेके चलते हैं जो क्वांटिटी नहीं मिलाई गई है। अब मिलाया क्या गया यहाँ वाटर, तो हम फॉर्मूला मिल्क के लिए लेके चलेंगे। तो यहाँ मिल्क पहले कितना होगा बच्चों, तो मिल्क होगा 5/5 + 4 9। अच्छा बाद में मिल्क कितना हो गया होगा 5/5 + 6 11, ठीक है। अब देखो हम मान लेते हैं कि जो टोटल मिश्रण था बच्चों, जो कुल मिश्रण था टोटल हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में x लीटर था, ठीक। तो शुरू में मिल्क कितना होगा 5x/9, लास्ट में मिल्क कितना होगा 5x/11, क्योंकि जितनी क्वांटिटी निकाली गई है उतनी क्वांटिटी वाटर की मिलाई गई है, तो मिश्रण टोटल का वही बना रहेगा, ठीक। अब जो फॉर्मूला था बच्चों वो क्या था कि प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा, यहाँ बस केवल इतना लिखता हूँ शेष मात्रा,
बराबर क्या था, प्रारंभिक मात्रा, और ब्रैकेट में 1 माइनस एम अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू लिखते हैं, देखो इसका मतलब है प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा। तो प्रारंभिक पदार्थ था 5x/9, अब प्रारंभिक पदार्थ की शेष मात्रा कितनी रहेगी, 5x/11। तो शेष मात्रा तो होगी बच्चों 5x/11 बराबर प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 5x/9। मैंने आपको बताया था ना ये दोनों वैल्यू चेंज हो सकती हैं। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 5x/9, 1 माइनस एम को क्वांटिटी है जो निकाली गई है, तो निकाली गई क्वांटिटी कितनी है, 20, और x क्या है, टोटल मिक्सचर। तो टोटल मिक्सचर x ही है यहाँ पर, और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, एक बार। अब सॉल्व करेंगे तो 5x से 5x कैंसिल हो गया, 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9/11 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 20/x। अब 20/x इधर ले आओ, तो 20/x बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/11। इधर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 20/x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 2/11। 2 से 10 बार कैंसिल, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 220। और x क्या था, टोटल मिश्रण था बच्चों, तो टोटल मिश्रण कितना आया वहां पर, 220 लीटर आया, ये आंसर आया। बताओ पहले तो ये देखो यहाँ नीचे दिख रहा है नहीं, 20/x। अच्छा यहाँ थोड़ा सा, अब ठीक है, ठीक है। बताओ फॉर्मूले समझ आया। तो एक तो तरीका बच्चों ये है, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, या दूसरा मेथड है डायरेक्ट रेशियो से ही कर लेंगे, उससे वो छोटा पड़ेगा, उसमें कम कैलकुलेशन है, उसमें समझना ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस ये फ़र्क है दोनों में, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब अगला मेथड देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो मिल्क और वाटर है बच्चों, ध्यान से समझना, मिल्क और वाटर है, आई का मतलब है इनिशियल यानी प्रारंभ में, शुरू में मिल्क और वाटर कितना है, 5:4 है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने कहा यहाँ तक पढ़ा हमने कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, लिख दिया। फिर उसने कहा यदि 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, इसमें से मिश्रण निकाल दिया। अब एक बात बताओ आप लोग कि एक बाल्टी है, जैसे ऐसा समझ लो कि एक कैन है, दूध वाले के पास एक कैन है, उसमें पूरा 100 लीटर का दूध है। अब उसमें मिश्रण है, दूध नहीं सॉरी मिश्रण है, उसमें आधा दूध है, 50 लीटर दूध है और 50 लीटर पानी मिला हुआ है। अब उसमें से 1 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो बच्चों जो 1 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा, तो वो जो 1 लीटर है उसमें भी आधा दूध आधा पानी होगा, और जो केन में रह जाएगा उसमें भी आधा दूध और आधा पानी रहेगा। इसका मतलब है कि आप कोई भी क्वांटिटी निकाल लो मिश्रण में से, उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम इसमें से कुछ आउट कर लेते हैं, कुछ लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, तब भी अनुपात जो है मिल्क और वाटर का 5:4 ही बना रहेगा। ये बताओ भाई, उसने कहा 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो जब मिश्रण निकाल देंगे तब भी जो मिश्रण है मिल्क और वाटर का वो 5:4 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब कोई क्वांटिटी मिलाई जाएगी। तो उसने कहा उतना ही पानी मिलाया गया, तो क्या मिलाया गया बच्चों, वाटर। कितना मिलाया गया, 20 लीटर प्लस, मतलब 20 लीटर पानी मिलाया गया। अब एक बात बताओ, अब जो क्वांटिटी चेंज होगी, यानी अब जो अनुपात चेंज होगा वो इसके हिसाब से चेंज होगा। अब F मतलब हम लगा देते हैं फाइनल, मतलब कुछ मिश्रण यानी 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी मिला दिया, तो अब जो अनुपात है उसमें कहा 5:6 हो गया, तो अब अनुपात हो गया बच्चों 5:6। तो ये कौन सा है, F मतलब फाइनल। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताएंगे, जब हमने कोई मिश्रण था मान लो कुछ भी, उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो उसमें से मिल्क भी निकलेगा वाटर भी निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे। लेकिन जब निकालने के बाद उसमें कुछ लीटर आप मिलाएंगे, तो जब आपने निकाला उसके बाद जो क्वांटिटी बची और फाइनल जो क्वांटिटी बची, उसमें तो आपने मिल्क को छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, मिल्क की तो जो मात्रा होनी है वो वही रहेगी। तो देखो मिल्क की मात्रा बच्चों सेम है भी यहाँ पर, अगर सेम ना होती तो हम यहाँ सेम करते बराबर करते, आपको सिखाया गया किस तरह बराबर करते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ 20 लीटर क्या मिलाया गया बच्चों, 20 लीटर हमने पानी मिलाया। देखना पानी कितना हो गया बच्चों, 4 से 6 हो गया, तो कितने यूनिट मिलाया, 2 यूनिट। जबकि लीटर में कितना मिलाया बच्चों, 20 लीटर।
तो 2 यूनिट कितने के बराबर है? 20 लीटर के। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 10 लीटर के। ये समझ आया? अब एक बात और बताएंगे, जो बच्चों प्रारंभिक मिश्रण था और जो अंतिम मिश्रण था, क्या वो बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि शुरू में 20 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। जो स्टार्टिंग में मिश्रण था वही बाद में होगा। लेकिन अब ऐसा मत कर देना 5 और 4 9 यूनिट मत निकाल देना, क्योंकि बात इन दोनों लाइनों के बीच की चल रही है, तो इनमें से वैल्यू निकलेगी जो भी निकलेगी। तो उसने पूछा है कि प्रारंभ में मिश्रण कितना था, तो जो मिश्रण प्रारंभ में था वही अंत में था। तो अगर हम अंत वाला मिश्रण निकाल देंगे तो आंसर प्रारंभिक वाला आ जाएगा। तो लास्ट में जो मिश्रण था वो 5 और 6 यानी 11 यूनिट था बच्चों। 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 11 यूनिट कितना हुआ? 11 भाई 110 लीटर। अच्छा, हमारा आंसर गलत आया था क्या? कितना आया था हमारा? 220 आया था आंसर। अच्छा, एक बार देख लेते हैं फिर, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने यहाँ। 5:4 था और 5:6 हो गया। 20 लीटर में मिश्रण निकाला और 20 लीटर पानी डाल दिया, तो पानी मिलाया तो 4 से 6 यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर 20 लीटर, 1 यूनिट बराबर 10 लीटर। अच्छा, उसने पूछा अंत में प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, तो लास्ट में जो होगी वही शुरू में होगी, यानी 11 यूनिट। तो 11 यूनिट के बराबर क्या भाई? 110 ही आना चाहिए। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, हमने उसमें कुछ गलती तो नहीं की है, देखते हैं। देखो आंसर 110 लीटर ही आएगा बच्चों। मुझे ध्यान नहीं रहा, शायद मैंने 220 लीटर लिख दिया था तो उसमें आप करेक्शन कर लेना, उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लास्ट में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 110 लीटर। तो 110 लीटर क्या था? जो प्रारंभिक मिश्रण था, जो स्टार्टिंग वाला, वो कितना था बच्चों? 110 लीटर था। कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है कि प्रारंभिक मिश्रण में मिल्क कितना था, वाटर कितना था। तो अगला क्वेश्चन आएगा उसको उस तरह समझाएंगे। ठीक है, आप लोग बताओ ये समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है, वो अगला क्वेश्चन नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी जो है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि 16 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो बताना प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा जो है वो कितनी थी। अब देखो, जो मिल्क और वाटर है बच्चों, मिल्क और वाटर है वो अनुपात में स्टार्टिंग में कितना है? 3:2 है। कब? इनिशियली, प्रारंभ में। अब इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाला, जब हमने 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया तब भी अनुपात बच्चों 3:2 होगा। ये कब है? जब हमने 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया है। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसने कहा 16 लीटर पानी मिला दिया। जब आप पानी मिला दिया तो फाइनल रेशियो आया, तो फाइनल रेशियो कितना आया बच्चों? 5:4 आया। ये कब आया? जब आपने 16 लीटर क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। और ये मिल्क निकाला था, मिक्सचर निकाला था, ये मिक्सचर निकाला था और 16 लीटर क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। तो अब आप लोग देखेंगे कि जब वो क्वांटिटी निकाली गई है और जब वो क्वांटिटी मिलाई गई है, उसमें मिल्क की जो क्वांटिटी है बच्चों वो तो सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि वाटर को ही तो चेंज किया गया है। तो मिल्क की क्वांटिटी सेम नहीं है तो सेम करेंगे। अब देखो सेम कैसे करते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इधर भी करनी पड़ेगी। 3 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो आप लोग, 3×5 = 15 और 5×3 = 15, मिल्क तो सेम हो गया। और वाटर कितना हुआ देखो, तो वाटर हुआ बच्चों 5 दूनी 10 से कितना हो गया? 12 हो गया। 10 से 12 हो गया। तो कितने यूनिट वाटर मिलाया गया? 2 यूनिट वाटर मिलाया गया। जबकि वाटर कितना मिलाया गया बच्चों? 16 लीटर। तो 2 यूनिट बराबर 16 लीटर और 1 यूनिट बच्चों 8 लीटर के बराबर। ठीक है, इतना समझ आया? अब उसने पूछा प्रारंभिक मिश्रण में कितनी मात्रा थी, यानी प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर था। तो जो प्रारंभिक मिश्रण होगा वही अंतिम मिश्रण होगा। तो अंतिम मिश्रण निकाल दो बस, कितना है टोटल। तो कितना है बच्चों? देखो 5×3 = 15 है और 4×3 = 12 है, तो 15 और 12 कितना हुआ? 27 यूनिट। तो 1 यूनिट 8 लीटर के बराबर है, तो 27 यूनिट हो जाएगा। 27 × 8 यानी 8 × 7 = 56 का 66 लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी 216 लीटर। इसका मतलब वहाँ पर जो स्टार्टिंग में मिक्सचर था मिल्क और वाटर का, वो कितना था बच्चों? वो 216 लीटर था। बताओ ये समझ आया नहीं आया? ठीक है, चलो करो आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो अभी तक तो क्या था
कि जो क्वांटिटी निकाली गई थी उतना ही दूसरी क्वांटिटी मिला दी गई थी, लेकिन अगर उसमें उसमें डिफरेंस हो बच्चों की निकाली ज़्यादा गई और मिलाई कम गई, या निकाली कम गई और मिलाई ज़्यादा गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस केस में क्या होगा। देखो उसने कहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है बच्चों वो 5:3 है। ठीक, यदि 40 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो बताना प्रारंभ में मिश्रण में कितनी मात्रा थी प्रारंभ में। ठीक है, अब देखो समझ लो, जो मिल्क और वाटर है बच्चों, मिल्क और वाटर है वो 5:3 के अनुपात में है। कब? स्टार्टिंग में, इनिशियल। अब इसमें से 40 लीटर मिश्रण निकाला गया है, तब भी अनुपात यही रहेगा 5:3। ठीक है, लेकिन जब कुछ क्वांटिटी मिलाएगा, उसमें कहा 20 लीटर वाटर मिलाया, 20 लीटर जब वाटर मिला दिया गया है इसमें 20 लीटर, तो अनुपात जो है बच्चों फाइनली मिल्क और वाटर का कितना हो गया, ये 3:2 हो गया। अब जब क्वांटिटी निकाली गई थी और जब क्वांटिटी मिलाई गई तो उस केस में केवल वाटर ही तो चेंज होगा, मिल्क तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दूध की क्वांटिटी तो नहीं निकाली गई है बाद में, या दूध की क्वांटिटी तो नहीं मिलाई गई है। इसको बराबर कर देंगे। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 तिया 15, 3 पंजे 15, मिल्क तो हो गया सेम। अच्छा, वाटर 3 तिया 9 से 10 हो गया, तो 9 से 10 का मतलब है 1 यूनिट वाटर मिलाया गया, जबकि मिलाया कितना गया था 20 लीटर, तो 1 यूनिट 20 लीटर के बराबर है। अब क्या कहा है, प्रारंभ की मात्रा पूछी है, तो पहले आप अंत वाली लास्ट वाली मात्रा निकाल दो। तो लास्ट वाली फाइनल क्वांटिटी ये है, कितनी हुई टोटल, 15 ये और 10 ये, तो 15 10 25 यूनिट। तो 1 यूनिट 20 के बराबर है बच्चों, तो 25 यूनिट 25 दूनी 50 यानी 500 लीटर के। तो जो अंत में मिश्रण है फाइनल वो 500 लीटर है। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे कि शुरू में 40 लीटर मिश्रण निकाला गया था और 20 लीटर पानी मिलाया गया था, तो जो लास्ट का जो मिक्सचर आएगा वो कितने लीटर बच्चों, 20 लीटर कम आएगा। तो प्रारंभिक तक पहुंचने के लिए अगर हम इसमें 20 लीटर और जोड़ दें तब ये प्रारंभिक होगा, इनिशियल। तो जो प्रारंभिक मिश्रण होगा बच्चों तो वो कितना होगा, 520 लीटर का मिश्रण होगा, ये आंसर है। तो समझ आया नहीं आया। इसमें क्या करना है कि जितनी क्वांटिटी कम मिलाई गई है उसको जोड़ दो, या कभी अगर ऐसा हुआ कि ज़्यादा क्वांटिटी मिलाई गई तो घटा लो उसको प्रारंभ के लिए, स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, कर लेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऐसा ही। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी जो है बच्चों 4:1 के अनुपात में है। यदि 20 लीटर मिश्रण निकालकर 14 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो प्रारंभ में मिश्रण की कितनी मात्रा थी ये बतानी है। तो मिल्क और वाटर कितना था बच्चों, तो मिल्क और वाटर जो है स्टार्टिंग में कितना था, 4:1, यानी इनिशियल यानी प्रारंभ में। अब इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाली गई 20 लीटर की, तो निकाली गई तब भी अनुपात 4:1 रहेगा। वैसे इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं बच्चों, जो लाइन लिखनी पड़ रही है। ठीक है, और उसने कहा 14 लीटर पानी मिलाया, तो जब इसमें कुछ क्वांटिटी मिलाओगे तो अनुपात चेंज हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 5:3। लेकिन ये कब होगा बच्चों, जब 20 लीटर मिश्रण तो निकाला गया और 14 लीटर पानी मिलाया गया। क्या मिलाया गया, पानी, वाटर। जब पानी मिलाया गया है तो दूध की मात्रा सेम होगी, तो यहाँ देखो दूध की मात्रा सेम नहीं है, तो बराबर करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 पंजे 20, 5 चौक 20, मिल्क की क्वांटिटी बराबर होगी। और वाटर कितना ऐड किया गया देखना, तो वाटर बच्चों 5 से 12 हो गया, यानी 7 यूनिट वाटर मिलाया गया, 7 यूनिट। जबकि वाटर कितना मिलाया गया, 14 लीटर, तो 7 यूनिट बराबर 14 लीटर, और 1 यूनिट बराबर 2 लीटर। ठीक है, उसने पूछा प्रारंभ में मिश्रण कितना था, तो पहले आप लास्ट में मिश्रण निकाल दो। तो लास्ट में मिश्रण तो फाइनल ये होगा, देखो 5 चौक 20 ये और 3 चौक 12 ये, तो 20 और 12 बच्चों कितना हुआ, 32 यूनिट। 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 32 यूनिट 64 लीटर के बराबर होगा। लेकिन ये 64 लीटर जो आया बच्चों ये लास्ट वाला है, और क्योंकि 20 लीटर मिश्रण निकाला था, 14 लीटर पानी मिलाया था, तो जो लास्ट वाला मिश्रण आया होगा वो 6 लीटर कम आया होगा। तो शुरू वाले मिश्रण तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 लीटर जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 64 और 6 बच्चों कितना हो जाएगा, 70 लीटर, 70 लीटर। जो प्रारंभिक मिश्रण था शुरू में स्टार्टिंग में वो कितना था बच्चों, 70 लीटर का था, 70 लीटर का था। बताओ समझ आया नहीं आया।
तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग। अब देखो, अभी तक क्या था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जितनी क्वांटिटी निकाली गई इतनी इतनी दूसरी क्वांटिटी मिलाई गई। इसमें क्या है, क्वांटिटी जितनी निकाली गई उससे कम मिलाई गई। और अगर आ जाए मान लो क्वांटिटी दे ही ना, वो कहे कि जितना भी एक मिश्रण निकाला गया उतनी दूसरी क्वांटिटी मिलाई गई, मतलब कोई डिजिट ना दे, तब उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, उसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और जल 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही जल मिलाया जाए जिससे अनुपात 4:3 हो जाए। इस बार कोई क्वांटिटी नहीं दी है, तो अब देखो क्या करना है। मिल्क है और वाटर है, मिल्क नहीं है सॉरी, एसिड है। एसिड है, अम्ल और वाटर है, कितना, 4:1 के अनुपात में। ये कब है बच्चों, इनिशियल यानी प्रारंभ में। ठीक है, अब इसमें से कुछ भाग निकाला गया, तब भी अनुपात 4:1 होगा। लेकिन जब उसमें उतना ही पानी मिलाया जाएगा, वाटर मिलाया जाएगा, तब अनुपात जो है चेंज हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया, 4:3। देखो अभी तक तो पहले जैसा क्वेश्चन है, बस उसने डिजिट नहीं दी है, क्वांटिटी नहीं दी है कि कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए। तब देखो क्या करना है, जब वाटर मिलाया गया, पानी मिलाया गया है, तो एसिड की जो मात्रा है वो तो सेम होगी। एसिड की मात्रा देखो सेम है, नहीं होगी तो सेम करेंगे। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ऐसा कराया है कि उनको बराबर कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, वाटर जो है वो 1 से 3 हो गया, तो वाटर कितना मिलाया गया, 2 यूनिट। अब जितना पानी मिलाया गया है, देखो उसमें कहा ना उतना ही जल मिलाया गया, यानी जितना जल मिलाया गया है उतना ही तो मिश्रण निकाला गया, उतने भाग ही तो निकाला गया होगा। तो कितना यूनिट मिलाया गया जल बच्चों, 2 यूनिट। अच्छा, 2 यूनिट मिलाने के बाद जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 4 + 3 यानी 7 यूनिट हो गई। इसका मतलब 2/7 भाग क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। तो 2/7 भाग ही क्या निकाला गया होगा, मिश्रण निकाला गया होगा। तो आंसर आ जाएगा 2/7, क्योंकि जितना पानी मिलाया गया है उतना ही तो मिश्रण निकाला गया होगा। और पानी मिलाया गया 2/7 भाग, तो मिश्रण भी 2/7 भाग ही निकाला गया होगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस तरह। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और जल जो है वो 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही जल मिलाया जाए जिससे अनुपात 4:3 हो जाए। ठीक है, समझो पहले जैसे क्वेश्चन है, एसिड और वाटर है, ये है 3:2 के अनुपात में। तो ये स्टार्टिंग में है ऐसा, इनिशियल प्रारंभ में। अब उसने कुछ भाग निकाला, कुछ भाग निकाला तब भी अनुपात 3:2 ही होगा। ठीक है, और उतना ही वाटर मिला दिया बच्चों, पानी। तो अब जो अनुपात है वो चेंज हो जाएगा। तो अब जो अनुपात है वो 4:3 हो गया। ठीक, तो जो जब क्वांटिटी निकाली गई उसके बाद हमने वाटर मिलाया, तो केवल पानी में ही तो चेंज आना चाहिए, वाटर में क्वांटिटी की जो है वो जो एसिड की क्वांटिटी है उसमें तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब देखो, तो यहाँ एसिड की क्वांटिटी जो है बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो जो एसिड है वो तो सेम हो गया, और वाटर 8 से कितना हो गया, 9 हो गया, 8 से 9 हो गया। तो कितने यूनिट वाटर मिलाया गया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट वाटर मिलाया गया, और टोटल मिक्सचर कितना हो गया बच्चों, 4 × 12 और 3 × 9, 12 9 21। तो 1/21 भाग जो है वो पानी मिलाया गया। 1/21 भाग ही तो मिश्रण निकाला गया होगा, और यही तो पूछा कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, 1/21 भाग निकाला जाए। बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें जितने भी टाइप थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, इस तरह क्वांटिटी निकालने वाले और क्वांटिटी मिलाने वाले। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया है या आप लोगों के किसी नोट्स में है, किसी बुक में है, जो आपको डिफरेंट लग रहा है इनसे, जिसमें दिक्कत आ रही है, जो नहीं हो रहा है आपसे, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन का पूरा फोटो सेंड कर देंगे। ठीक है, और जिस तरह भी आप करवाना चाहोगे, जो भी आपका मेथड होगा, तो मैं आपको उसी मेथड से समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
और अब इसके जो ज़्यादातर टाइप तो हो ही गए हैं बच्चों। तो इसमें जो मिसलेनियस टाइप हैं वो मैं आपको कल कराऊंगा, और कल ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर ले लेंगे पार्टनरशिप, साझा, और उसके बाद आएंगे टाइम एंड वर्क पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।